बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह अपना करम आप पर बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी को और भी मज़ेदार बनाने के लिए और ख़ुसूसन आपके टी टाइम को बहुत मज़ेदार बनाने के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो पाइट्स की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आधा किलो आलू लिए थे, इनको नमक डालकर उबाल लिया है। अब आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया, इसमें ज़रा सा भी मोटा हिस्सा नहीं रहना चाहिए आलू का। तो अब इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च डाली है। 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स के शामिल कर दिए हैं। 1 चम्मच भरकर सूजी और 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करना है। 1 चम्मच लहसुन का पाउडर डाल देना है। अगर लहसुन का पाउडर नहीं है तो 3 से 4 जवे लहसुन के उनको पीसकर वो डाल दें, तो फ्लेवर वैसे ही हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हैंड्स पे हल्का सा ऑयल लगाकर और थोड़ा सा लेकर इस तरीके से देखिए फिंगर्स की मदद से इसको अच्छी सी शेप दे लेनी है। वैसे तो आप अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ी मुनफरिद और ज़बरदस्त लगेगी, देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी शेप दे ली है। इसी तरीके से तमाम पोटैटो बाइट्स को शेप दे लेनी है। ये एक दफ़ा फिर दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए, ये शेप दे ली है, तमाम की शेप हो गई। तो अगला स्टेप है कि एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और 3 चम्मच मैदा के लिए हैं। अब इनको पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरीके से इसका एक घोल तैयार कर लेना है। गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए ये। तो ये घोल तैयार हो गया। अब कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं और हाथ की मदद से इन कॉर्नफ्लेक्स को इस तरीके से छोटे छोटे पीसीज में कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये भी तैयार हो गए। तो सबसे पहले जो पोटैटो बाइट की शेप दी थी उसको उस घोल में डिप कर लेना है और उसके बाद जो कॉर्नफ्लेक्स को छोटे पीसीज में किया था उसमें इस तरीके से रख दिया। अब लगाना है डिब्बे पे ढक्कन और इस तरीके से हल्के हाथ से, जोर से नहीं, हल्के हाथ से इस तरीके से करते जाना है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कोटिंग हो गई। इसका फ़ायदा ये है कि इससे ना पोटैटो बाइट्स की शेप ख़राब नहीं होगी। अगर हाथ से हम इस पर कोटिंग करेंगे तो शेप ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो तमाम पोटैटो बाइट्स की कोटिंग कर ली है। अब इनको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है। तो 15 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद ये देखिए ये इस तरीके से होंगे और अब इनको फ्राई कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें इस तरीके से एक एक करके तमाम पोटैटो बाइट्स रख देने हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। तो चम्मच की मदद से साइडें चेंज करके हर साइड से बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर कर लेना है। तो ये देखिए ये गोल्डन कलर हो गया। अब इन्हें ऑयल से निकाल लेना है। तो बहुत ही आसानी से और मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स तैयार हो गए। ये टी टाइम के लिए परफेक्ट स्नैक है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।